ब्राह्मण चेहरा, तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन साधने की कोशिश की गई है। सीधे रवि त्रिपाठी के पास चलता हूं। रवि, मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी का जातीय जनगणना का ये पूरा का पूरा नैरेटिव बीजेपी ध्वस्त नहीं कर रही है यहां से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसको कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना का एक माहौल बनाया जा रहा था, उसके जरिए बीजेपी को रोकने की कोशिश की जा रही थी, उस पूरे नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश है। अगर आप गौर करेंगे दीपक जी, तो यही बीजेपी है जिसको ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाता था, और इसलिए नहीं कहा जाता था, सिर्फ नाम से कहा जाता था। याद कीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, और यही नहीं, 77 में जब सरकार बनती है जनता पार्टी की, तो 3 राज्यों में जनसंघ के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, जहां के आप रहने वाले हैं, वहां के जोशी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, शांता कुमार जो हिमाचल के मुख्यमंत्री बनते हैं, और भैरव सिंह शेखावत यहां के मुख्यमंत्री बनते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो एक जमाने में ये छवि थी, और मंडल और कमंडल की जब राजनीति शुरू होती है 90s के आसपास, उसके बाद देखिए बीजेपी ने अपने आप को बदला है, बीजेपी ने एक समीकरण चेंज किया। बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। ब्राह्मण बनियों की पार्टी हुआ करती थी बीजेपी, ब्राह्मण और बनियों की। फिर उन्होंने कास्ट इंजीनियरिंग कल्याण सिंह को लाकर शुरू करी, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, और उसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं रवि। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। 90s के बाद से आप याद कीजिए, गोविंदाचार्य का दौर आता है, फिर आप शुरू करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की, कैसे दूसरे कास्ट को साधना है, क्योंकि आप पर यह आरोप लगता है कि आप सिर्फ और ब्राह्मण और बनियों की पार्टी हैं। तो कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री आते हैं, उमा भारती को लाया जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, बाकी जगह भी आपको दूसरे कास्ट को साधते हैं। तो अभी हाल के दिनों में एक आरोप लगने लगा था बीजेपी कि बीजेपी भी लगता है सिर्फ और सिर्फ दलितों की, गरीब और पिछड़ों की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस के डर के मारे कर रही है। लेकिन बीजेपी ने इस आरोप से निकलने की कोशिश की है। लगता है प्रधानमंत्री मोदी के पास भी यह फीडबैक जाता है कि सिर्फ बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं है, सब समाज को एक साथ लेकर चलती है। तो ओबीसी को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, आदिवासी को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, और पंडित को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो सबको एक साथ चलने का जो फॉर्मूला है, जो नीति है प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसके तहत इस रणनीति को आगे बढ़ाया। और राहुल गांधी की जो राजनीति है, उसके तहत फॉरवर्ड वोटर उनसे छिटका है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना की बात कर ओबीसी की बात कर, और ये कहना कि जो 90 अफसर हैं उसमें से 87 जो है फॉरवर्ड क्लास से है, सिर्फ 3 जो है ओबीसी से है, ये किस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इससे राहुल गांधी को ये नहीं पता कि ओबीसी का रिजर्वेशन, रवि मैं एक मिनट रोक रहा हूं आपको, राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो 1992 में आया। अगर उस आधार से देखिए तो अभी तक जो पहुंचा है वहां पर, वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर ही पहुंचा होगा अगर किसी को कोटे से जगह वहां पर मिली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहां पर एक्सीलेंस की जरूरत है, एक्सीलेंस की जरूरत है। और अभी मैं एक बात अंकुर के पास चलूंगा, लेकिन रवि से एक सवाल और। अंकुर, आप भी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, सोच कर रखिएगा। रवि, मैं जब जाति जनगणना का मतलब जब ये ब्राह्मण बनिया वाली जो राजनीति थी ना बीजेपी की, उसका काट में सबसे पहले बामसेफ खड़ा हुआ। बामसेफ वही ऑर्गेनाइजेशन था जो बाद में दलित मूवमेंट में बदला और जिससे बहुजन समाज पार्टी बनी। तो उन्होंने सबसे पहला नारा लगाया था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सारे DS4। तो वो जो छोटे लेवल के लोगों को जोड़ने की राजनीति थी, वो शुरू हुई थी उस जमाने में। रवि, उसके बाद नारा लगा जब मायावती की और कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनी, तब नारा लगा, ब्राह्मण बनिया, ब्राह्मण को तिलक तराजू और तलवार, उसको मारो जूते चार। उसके बाद ये मामला बदला। अब इसके बाद में जाएंगे, पहले आज भजन लाल जी की बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, भजन लाल के बनने के बाद कांग्रेस का नैरेटिव अब क्या होगा? राधिका खेड़ा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगी यह बात। नहीं, देखिए, कांग्रेस को भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। कांग्रेस को यह मैसेज देने से बचना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ आप ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, बाकी एक समाज के तबके को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। जबकि कांग्रेस का कॉम्बिनेशन राधिका बेहतर बताएंगी, एक दौर था कि कांग्रेस ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, इन तीनों की राजनीति करती थी, और तीनों से ही उनकी सरकार बनती थी। और ज्यादातर मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण देश में रहे हैं, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी रहे हों, चाहे आपके यहाँ मध्य प्रदेश में पंडित मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे बिहार के रहे हों, वो कांग्रेस के रिजिम में ही रहे हैं। अब कांग्रेस एक तरफा जो राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उससे उनको नुकसान होना है। तमाम कांग्रेस के नेताओं से जो ऑफ रिकॉर्ड बात होती है, वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी को कम से कम पर्सनली इस बात को नहीं बोलना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार कहें, लालू कहें, बाकी नेता कहें, वो चलता है, लेकिन राहुल गांधी को कम से कम ये जातिगत जनगणना वाला मामले को से थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन कब हटेंगे पता नहीं, 2024 के हार के बाद सुधरेंगे या पहले सुधार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, सीधे अंकुर के बाद चलता हूं। अंकुर, देखिए,
कंफ्यूज कैसा किया गया, क्लाइमेक्स किस तरह का क्रिएट किया गया कि कैलाश चौधरी को स्पेशल प्लेन देके भेज दिया गया। और कई जगह मेरे पास भी 3-4 फोन आए कि कैलाश चौधरी इज गोइंग टू बी द डार्क हॉर्स, पहली बार जाट मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन निकला कुछ और। इस क्लाइमेक्स की कहानी के बारे में अंकुर आप क्या कहेंगे? आप तो लगातार कवर कर रहे हैं इसको। देखिए, मैं आपकी इस जो क्लाइमेक्स